जय माँ। सावित्री यज्ञ और धीरे धीरे श्री अरविंद हम लोगों को अ, भोर जैसे होती है उसका तो वर्णन हो ही रहा है। और भोर का वर्णन क्यों हो रहा है? क्योंकि सावित्री की जो कहानी है श्री अरविंद वहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। कौन सी भोर है? वह भोर जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होनी है, वो दिन। ये भोर उस दिन की है जिस दिन सत्यवान की मृत्यु हो रही है और होनी है, तो वहाँ से प्रारंभ हो रही कहानी। लेकिन इस भोर को श्री अरविंद उषा काल संकेत के रूप में हमारे जीवन में हर अंधकार के बाद होने वाली भोर से भी कनेक्ट करते हैं। और जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, पहले महाअंधकार होता है, फिर महाअंधकार में एक स्टर होता है, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस एक अवेकनिंग होती है, मैकेनिकल लाइफ, रूटीन लाइफ, जड़ तत्व से जुड़ी हुई लाइफ जिसमें ना विचार है ना विवेक है, भावना भी नहीं है, वो केवल अपनी छोटी सी धुरी के चारों तरफ घूम रही है। फिर उसमें एक अभिप्सा जागती है, एक सीकिंग जागती है, एक डिज़ायर जागती है। और फिर उसके प्रत्युत्तर में कहीं ना कहीं अंधकार के सीने के अंदर से, जैसे नरसिंह अवतार प्रकट होते हैं जड़ तत्व खंभे के अंदर से, वैसे प्रकाश की किरण आती है और वो एक नई आशा, नई उमंग लाती है। अब जब किरण स्पर्श करती है, सब कुछ मानो जीवंत हो उठता है, खिल उठता है, नया प्रयास और नई आशा लेकर के भर जाता है। अब उसके आगे क्या होगा? उसके आगे अब प्रकाश का विस्तार होगा। और ये योग में भी यही चीज़ अप्लाई करती है। प्रारंभ में हम लोग नहीं जानते, कुछ लोग हैं जो सब जानना चाहते हैं प्रारंभ में, कैसे करें, क्या स्टेज होगी, इसके बाद क्या अनुभव होगा। इट डजंट वर्क लाइक दैट। क्योंकि प्रकाश की ओर खुलना मुख्य चीज ये है, अभिप्सा। उसके बाद प्रकाश एक बार ओपनिंग हो गई तो फिर वो बढ़ती जाएगी। आप उसको, वो अनस्टॉपेबल है। और जैसे जैसे बढ़ेगी उसका विस्तार होगा, वो आपके अंदर बाहर जो कुछ है वो एक नई दृष्टि से दिखाएगी। क्योंकि वास्तव में प्रकाश से ही दृष्टि आती है। तो जैसे जैसे दृष्टि का विस्तार होता है प्रकाश के साथ, वैसे वैसे हमें बहुत कुछ दिखने लगता है अपने अंदर एक नए रूप में, और बाहर भी लोगों के अंदर, संसार के अंदर एक नई दृष्टि आती है। तब उत्तर आने लगते हैं सारे प्रश्नों के। महाअंधकार में कोई प्रश्न नहीं होता, ये कोई सुंदर अवस्था नहीं है। एक सोया हुआ व्यक्ति के अंदर कोई प्रश्न नहीं होता, जो मैकेनिकली जीवन में घूम रहा है उसके अंदर भी कोई प्रश्न नहीं होता। प्रश्न आता है जब व्यक्ति थोड़ा सा जागता है, तब प्रश्न आते हैं। और जैसे जैसे प्रकाश बढ़ता है वैसे वैसे उसके उत्तर आने लगते हैं। तो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, पेज 3 पर हैं। बहुत सुंदर लाइन हम लोगों ने पढ़ी थी। द डार्कनेस failed and slipped like a falling cloak from the reclining body of a god. हर किसी के अंदर देवत्व छिपा है, हर किसी के अंदर भगवान छिपे हैं। दिखते क्यों नहीं है? क्योंकि अंधकार रूपी अज्ञान की चादर में लिपटे हुए हैं। और अगर आप इसको उतार दोगे चादर, या विलीन हो जाएगी, तो वो अचानक हर किसी के अंदर वो देवत्व प्रकट होगा। अब आगे, देन थ्रू द पैलिड रिफ्ट दैट सीम्ड एट फर्स्ट हार्डली एनफ फॉर ए ट्रिकल फ्रॉम द सन्स आउट पोर्ड द रेवलेशन एंड द फ्लेम। छोटी सी ओपनिंग होती है। अब योग यात्रा में या जीवन की यात्रा में कभी कभी बहुत देर तक ये छोटी सी ओपनिंग होती है। कई बार ये ओपनिंग होके चली जाती है क्योंकि मेघाच्छन्न होता है आकाश, डाउट्स के, मेघ डाउट्स का प्रतीक है। फिर रात होती है, फिर आती है, मतलब वो होती रहेगी। तो हमको क्या करना है? अपनी ओर से और ओपनिंग के लिए प्रयास करना है। इसलिए श्री अरविंद बार बार कहते हैं ओपन टू द मदर, ओपन टू द मदर, ओपन टू द मदर। तो प्रारंभ में ये ओपनिंग बहुत बहुत हल्की सी होती है। अचानक, अरे गए थे पांडिचेरी, बहुत अच्छा लगा, अरे समाधि के पास बैठे थे, बहुत अच्छा लगा। एक दिन अचानक एक भाव उठा सुंदर सा, फिर वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। कैसे बढ़ती है? आउट पोर्ड द रेवलेशन एंड द फ्लेम। अग्नि का विस्तार होता है अंदर, अभिप्सा की, और जैसे जैसे उसका विस्तार होता है नई दृष्टि जागती है, रेवलेशन। द ब्रीफ परपेचुअल साइन रिकर्ड अबव।
अब देखिए क्या सुंदर, ये तो शब्दों के अल्टीमेट जादूगर। कई बार मैं ये कि अगर आप कालिदास को पढ़ें, व्यास, वाल्मीकि को पढ़ें, श्री अरविंद बहुत हम्बल हैं, लेकिन ही एक्सीड्स। अब देखिए श्री अरविंद कह सकते हैं ब्रीफ साइन रिकॉर्ड अबव। साइन क्या है? उषा काल का वर्णन है। अब इसको आप चित्रण अगर करिए, लेकिन वो कह रहे हैं परपेचुअल, मतलब उसके अंदर बदल रहे हैं, रंगों की छटा बदल रही है, लेकिन है वही सत्य। आप भगवान की ओर मुड़े प्रारंभ में, एक फिर सुबह में आपको लगा अरे समाधि पर आए बहुत सुंदर, डाइनिंग रूम में गया अरे माँ तो हर अन्नपूर्णा है, फिर उसके बाद अब जब सोने आए तो एक अलग ढंग से वही सत्य अलग अलग रूपों में कुछ समय तक हमको ले चलता है, खोलता है हमको। तो ब्रीफ परपेचुअल साइन रिकॉर्ड अबव, ए ग्लैमर फ्रॉम अनरीच्ड ट्रांसेंडेंसेस, इरिडेसेंट विद द ग्लोरी ऑफ द अनसीन। अद्भुत अनरीच्ड ट्रांसेंडेंसेस, भगवान को हम नहीं पहुंच सकते, भगवान तक हम नहीं जा सकते, क्योंकि वो तो ट्रांसेंडेंस, परात्पर, परब्रह्म, परमेश्वर। हम यहां पर हैं, लेकिन भगवान हम तक पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंचते हैं? पहले एक ग्लैमर के रूप, एक ग्लिमर, आभा, ग्लैमर एक आभा के रूप में। फिर कैसे आते हैं? ग्लोरी की कुछ, मतलब कुछ उनके मैनिफेस्टेशंस। श्री अरविंद जी कहते हैं ये सत्य है कि अल्टीमेटली परब्रह्मन इज अननोन, अननोएबल, एब्सोल्यूट। हाँ, आप उनके साथ एक हो सकते हो, वो एक अलग बात है। तो फिर हम लोग कहते हैं फिर हम कैसे जाने? आप मैनिफेस्टेशन के द्वारा जान सकते हो। और ये भारतवर्ष की अद्भुत परंपरा है कि मैनिफेस्टेशन में उन्होंने ऐसी भी चीज़ें हैं जो आपको प्योरली निर्वैयक्तिक अवस्थाएं हैं, जैसे शांति महसूस हो रही है तो श्री अरविंद कहते हैं पीस इज द साइन ऑफ द डिवाइन प्रेजेंस। आनंद, आनंद इज द साइन ऑफ द डिवाइन मदर, क्योंकि वो क्रिएटिव है, क्रिएटिव ऊर्जा हमेशा आनंद लाती है। अचानक हृदय के अंदर भक्ति का भाव, तो ये क्या है? ये मैनिफेस्टेशन, ये व्यक्तिगत है, परंतु ये इम्पर्सनल है। और दूसरा वो पर्सनल भी रूप ले सकते हैं। अचानक स्वप्न आया माता जी का, एक आपने पुस्तक हाथ में लग गई, उसमें आपने कुछ खोला। या अगर लार्जर स्केल में देखें तो भारतवर्ष ने इतनी कहानियां डिवाइन मैनिफेस्टेशंस की, श्री राम, श्री कृष्ण, शिव, परशुराम, अनेकों अनेकों कथाएं संतों की, हीरोज की। ये सब कौन है? डिवाइन मैनिफेस्टेशंस है। विभूति योग का अर्थ यही है। तो ये इन सब के द्वारा हमको एक आभास मिलता है। क्या आभास मिलता है? इरिडिसेंट विद द ग्लोरी ऑफ द अनसीन। वो तो अदृश्य है, नहीं देख सकते, लेकिन उसकी आभा और उसकी का प्रकटन किसी ना किसी रूप में हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ए मैसेज फ्रॉम द अननोन इमॉर्टल लाइट, ए ब्लेज अपॉन क्रिएशंस क्विवरिंग एज, dawn built her aura of magnificent hues and buried its seed of grandeur in the hours. अब देखिए ये बड़ी सुंदर, इसीलिए भारतवर्ष में परंपरा है कि गुरु को हम क्या कहते हैं? गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवो नमः। वाई? बिकॉज गुरु मैनिफेस्टेशन में आकर के प्रकट कर रहे हैं उस सत्य को। ब्रह्मा जी की हमने कहानियां सुनी कि भाई नेवल से निकले, किससे पूछेंगे आप देखा नहीं देखा? ब्रह्मा जी को आपने देखा क्षीर सागर पे विश्राम करते? नहीं देखा, नहीं, पर बड़ा अद्भुत लगता है वो कहानी पढ़ के। शिव जी को देखा? नहीं नहीं। गुरु को देखा? हाँ। देखिए गुरु कौन है? ग्लैमर फ्रॉम द अनरीच्ड ट्रांसेंडेंसेस, इरिडिसेंट विद द ग्लोरी ऑफ द अनसीन। इसीलिए वो पारब्रह्म परमेश्वर का प्रतीक है। जैसे उषा इस समय सूर्य की प्रतीक बन करके आई हैं। क्या लाई हैं हम सब के लिए? एक मैसेज, ए मैसेज फ्रॉम द अननोन इमॉर्टल लाइट। भगवान क्या बोल रहे हैं सब नहीं सुनते हैं उस वाणी को, लेकिन वो वाणी कभी संकेत के रूप में, कभी किसी और रूप में मनुष्य के पास आती है। तो क्या मैसेज है उषा काल का? पहले तो डिस्क्राइब करते हैं, ए ब्लेज अपॉन क्रिएशंस क्विवरिंग एज। ऐसा लग रहा है कि उषा, देखिए क्विवरिंग एज, यही बार बार वी शुड अप्रिशिएट दैट ब्यूटी ऑफ द पोएम।
क्विवरिंग एज, एज कौन सी एज है? क्रिएशन के पार, अनमैनिफेस्ट है, जहां हम नहीं पहुंच सकते, वहां से आ रही हैं. तो वो एज जो है, ऐसे नहीं कि ऐसे लाइन बनी हुई है, क्योंकि वो एक स्पंदन के रूप में प्रकट हो रहा है, एक नृत्य है. इसीलिए जब भी क्रिएशन की बात होती है तो नृत्य की बात होती है. तो क्विवरिंग एज, डॉन बिल्ड हर ऑरा ऑफ मैग्निफिसेंट यूज. वो कैसे मैसेज, आभा, अनेकों अलग अलग रंगों की छटा में भगवान हमें कुछ बता रहे हैं. एंड बेरिड इट्स सीड ऑफ ग्रैंड्योर इन द अवर्स. अब वो जो छटा देखी, उसमें उन्होंने कुछ कम्युनिकेट कर दिया. अब क्या कम्युनिकेट किया, ये नेक्स्ट पेज पर आता है कि इसको कैसे कैसे लोग लेते हैं. कुछ ये लेते हैं, अरे सुबह उठो काम पे जाओ, यही कम्युनिकेशन है. कुछ होते हैं जो कहते हैं, ओह वह पुरुषा वहां, वह पुरुष वहां और यह यहां एक ही है, ये है मेरा लक्ष्य. तो कम्युनिकेट, पर उसने अपना कम्युनिकेशन दे दिया. समझने वाले अपने अपने ढंग से समझते हैं. Dawn built her aura of magnificent hues and buried its seed of grandeur in the hours. अब देखिए इसमें और भी गहराई है. अब भगवान या सुप्रीम ने, उनका एक अंश है, पोर्शन है. वो क्या है? वो दैट इज द सोल, आत्म तत्व. उन्हीं का एक अंश है, उन्हीं का बीज है. तो श्री अरविंद क्या कह रहे हैं? सीड ऑफ ग्रैंड्योर, छुटका सा है, लेकिन वो वामन बड़ा होकर स्वर्ग, पृथ्वी, भूतल, पाताल सब के ऊपर आधिपत्य करेगा. इट्स मेंट फॉर दैट, इट विल ग्रो इनटू ए गॉड. किंतु वो काल की गति के अंदर उसको डाल दिया, प्रवाहित कर दिया. एन इंस्टेंट्स विजिटर द गॉड हेड शोन. वो देवी आई हैं, भगवान तो ऐसे ना बहुत बिजी हैं, तो प्रकट हुए. तो वो जो क्षण होता है, यू टेक इट और यू लीव इट, इसके पीछे क्या भाव है? लोग कहते हैं कि भगवान रुकते क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान किसी को कंपेल नहीं करते हैं, फोर्स नहीं करते हैं. आपकी फ्रीडम है, आप स्वीकार करो. सत्यवान ने तो कह दिया अचानक सावित्री को देख के, वो एक मोमेंट का वर्णन है कि आइए आप क्या मेरी कुटिया में पधारेंगी, मेरे पास तो बस यही सब है, सब कुछ आपको दे रहा हूं. किंतु ऐसे भी हैं कई लोग जिनके पास से सावित्री गुजरी, दे डिडंट रियलाइज, वो चलती चली गई. तो इसलिए, और इसमें यह भी पता चलता है कि रेडीनेस है कि नहीं. इसलिए इस चीज को फोर्स करना, सबको बताना, ये तो डिवाइन मदर है, यू हैव टू फॉलो वर्शिप, नहीं. वो प्रकट होंगी, आप तैयार हैं तो कहीं ना कहीं कोई चीज टच कर जाएगी. तो एन इंस्टेंस विजिटर द गॉड हेड शोन, सी इज ए विजिटर टू द अर्थ. जैसे उषा काल, प्रकाश की किरणें आर विजिटर, धरती के अंदर अपने आप नहीं उग रही हैं, वहां से आ रही हैं, सूर्य लोक से. ऑन लाइफ्स थिन बॉर्डर ए वाइल द विजन स्टूड एंड बेंट ओवर अर्थ's पॉन्डरिंग फोरहेड कर्व. अब देखिए, लाइफ थिन बॉर्डर, वो जहां जीवन जो हम अनुभव करते हैं वो अपने ही ओरिजिन में या तो समाहित हो रहा है या वो कहीं विलुप्त हो रहा है. अंधकार, लाइफ थिन बॉर्डर. कुछ देर के लिए वो आती हैं, क्या लेके आती? नवजीवन. और फिर पृथ्वी के ऊपर, धरती के ऊपर वो झुकती हैं. पॉन्डरिंग कर्व, देखिए कितना लिविंग डिस्क्रिप्शन है. और माथे पर झुक के क्या कहती हैं? इंटरप्रेटिंग ए रिकॉन्डाइट ब्यूटी एंड ब्लिस इन कलर्स hieroglyphs of mystic sense. It wrote the lines of a significant myth, telling of a greatness of spiritual dawns, a brilliant code penned with the sky for page. Recondite, छिपा हुआ है, जो गुप्त है, गुह्य है.
तो ऐसा सौंदर्य और ऐसा आनंद, ऐसा प्रकाश जो छिपा हुआ है, वो क्या है, उसको वो एक प्रकार से एक साइन के रूप में, तो इंटरप्रेट किसको करी, उस सत्य को जो हमारे अंदर ऐसा ही एक आनंद, ऐसा ही एक सौंदर्य, ऐसा ही एक प्रकाश छिपा हुआ है, लेकिन अंधकार के गर्भ में. तो इंटरप्रेटिंग रिकंडाइट ब्यूटी एंड ब्लिस इन कलर्स, हायरोग्लिफ्स ऑफ मिस्टिक सेंस, लाल, पीले, नीले, ऑरेंज, ये सारे तो, ये तो कलर्स की पूरी कोडेड लैंग्वेज है. श्री अरविंद बताते हैं कि ऑरेंज वो जो उगता हुआ सूरज, सुप्रामेंटल, रेड धरती के साथ उसका स्पर्श, ब्लू स्काईज ऑफ द माइंड जो अनंत विस्तार की ओर चले जाते हैं. इसलिए आप देखेंगे विष्णु भगवान नीलाभ हैं, क्योंकि वो एक ही इज द वास्ट कॉन्शियसनेस. ग्रीन जीवन, तो ये सारे कलर्स के रूप में. ग्रीन विल सेल्डम कम, बट आप देखेंगे कि ऑरेंज की शेड्स आती हैं सूर्य के उगने के साथ. येलो वही प्रकाश जब माइंड में उतरता है, और रेड शेड्स आएंगी, और ब्लू तो बैकग्राउंड में है. तो यहाँ पर कलर के कोड में कि ये प्रकाश कैसे उतरेगा, ये ऐसे उतरेगा धीरे 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 धीरे. और क्या वो बता रहा है, कौन सी मिथ, यहां मिथ इन द सेंस, ये लोग व्यर्थ का विवाद करते हैं, उसमें मैं नहीं जा रहा हूं. मिथ मतलब जिसका कोई आप बाहरी रूप से प्रमाण ना ला सकें. तो कई बार लोग ये कहते हैं झूठ नहीं, ये केवल इसका अर्थ ये है कि बाहरी रूप से आप अन्वेषण करेंगे तो प्रमाण नहीं मिलेगा हिस्टोरिकली, एंड इट्स ऑल राइट. मतलब एक दृष्टि से मैं ये प्रमाणित नहीं कर सकता हूं कि मेरे 10 जनरेशन पहले मेरे परदादा कौन थे. इट्स परफेक्टली फाइन, वो इंपॉर्टेंट नहीं है. मतलब दो प्रकार की चीज़ें, एक जिनका आप मॉडर्न हिस्टोरिकली प्रमाण कर सकते हो, एक जो आप नहीं कर सकते हो. लेकिन जिनका प्रमाण आप नहीं है बाहरी रूप में, वह भी सत्य है. कोई ये नहीं जरूरी कि वो मिथ्या है, वो कभी सांकेतिक सत्य है, वो गुह्य सत्य है, वो फिजिकल लेवल का सत्य है, वो एक अलग बात है, वो एक चर्चा का विषय है. लेकिन यहाँ मिथ का मतलब ये नहीं है कि मिथक या झूठ या मिथ्या. यहाँ इसका यूज केवल ये है कि आप हिस्टोरिकली प्रमाणित नहीं कर सकते. लेकिन यहाँ पर श्री अरविंद कहते हैं सिग्निफिकेंट मिथ. ये कौन सी मिथ की जिसकी बात कर रहे हैं, वेदों की मिथ है. वेदों में बार बार हम देखते हैं, ऋषि कहते हैं 9 मास. ये देखिए 9 मास बहुत इंटरेस्टिंग है. 9 मास हमने प्रकाश की प्रतीक्षा की. कोई कहते हैं 10 मास हम अंधकार में प्रकाश की प्रतीक्षा कर रहे थे, फिर प्रकाश का उदय हुआ. वही आज भी है, प्रतीक्षा करते हैं हम अंधकार में प्रकाश की, और प्रकाश का उदय होता है. ये सबके जीवन की कहानी है, सिग्निफिकेंट मिथ. यही एक सच्ची कहानी है जो हो रही है, अलग अलग इसके वेरिएशंस है. टेलिंग ऑफ ए ग्रेटनेस ऑफ स्पिरिचुअल डॉन्स, पहले भी ये प्रयास हो चुका है, क्योंकि अब आगे वाली कहानी में कि पहले भी ये प्रयास हो चुका है. वेदों के ऋषि कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने भी हमें यही बताया है. कौन है पूर्वजों, नहीं बताते हैं, हमारे पूर्वजों ने भी यही हमें बताया है जिस मार्ग पे हम चल रहे हैं. ए ब्रिलियंट कोड पेन्ड विद द स्काई फॉर पेज. वेद कहाँ लिखे गए, आकाश में. कौन से आकाश में, चिदाकाश में. फिर उनकी स्क्रिप्ट लिख के कहाँ बरी कर दी गई, सीड ऑफ ग्रैंड्योर, धरती के अंदर. और जो पढ़ना जानता है वो धरती के भाषा में, ऑब्जेक्ट्स की भाषा में वो वेद जान जाएगा. आकाश के रंगों को देखकर वो उसके अंदर वेदों का ज्ञान आ जाएगा. और इसकी बहुत सारी कहानियां जिसकी बात हम लोग कर चुके हैं. ए ब्रिलियंट कोड पेन्ड विद द स्काई फॉर पेज. अब भगवान के पास तो पहला मटेरियल वही है, स्काई. ऑलमोस्ट दैट डे द एपिफेनी वॉज डिस्क्लोज्ड, ऑफ विच आवर थॉट्स एंड होप्स आर सिग्नल फ्लेयर्स. एपिफेनी, रेवलेशन, विजन, कोई ऐसा सत्य जो छिपा हुआ था अचानक वो सामने प्रकट हो गया. उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, थॉट्स एंड होप्स, भगवान आएंगे, कैसे होंगे भगवान, कृष्ण जी ऐसे थे, वैसे रहे होंगे, ऐसा किया होगा, उनकी लीला. हम मन में सोचते हैं, विचारों में उनको बुनते हैं, छवि बनाते हैं, पूजा करते हैं विग्रह की,
और न जाने अनेकों अनेकों प्रकार से कहानी पढ़ते हैं, टेलीविज़न सीरियल देखते हैं। आप सोचिए, ये सब तो सिग्नल फ्लेयर हैं। सिग्नल फ्लेयर क्या होता है? रात को, ये आर्मी तो बहुत यूज़ करती है, वैसे जो लोग नाइट ट्रैवल करते हैं उनको ये दी जाती है एक प्रकार की टॉर्च। टॉर्च क्या, उसमें एक निकलेगी फुलझड़ी जैसे कोई प्रकाश, और वो ऊपर तक जाएगा, जिससे कि लोगों को दूर तक पता चल जाए कि अच्छा यहाँ पर कोई व्यक्ति है, हेल्प आपको चाहिए, या आपको अपनी सूचना देनी कि मैं यहाँ पर हूँ। तो ये कैसे जाती? ऊपर तक, और उसमें आपको थोड़ा सा एरिया आपको स्पष्ट हो जाएगा, सिग्नल फ्लेयर्स। लेकिन जब सूर्य निकलता है तो ये आपको लगेगा ये जो स्पष्ट हुआ था ये तो कुछ भी नहीं था। तो हमारी आशाएं, हमारे विचार, हमारे सारे दर्शन इत्यादि, दे आर नथिंग बट सिग्नल फ्लेयर्स बिफोर दैट ग्रैंड डिस्क्लोजर। भगवान का जो दर्शन होता है वो कैसा होता है? अद्भुत होता है। A lonely splendor from the invisible goal almost was flung on the opaque inane. बिना उस inane, senseless, जिसका आप कोई मीनिंग नहीं कर सकते। अगर जीवन को देखो भगवान माइनस करके तो लगता है ये क्या है? सेंसलेस। You remove that factor and life is nothing but a blind struggle and a meaningless struggle. लेकिन जैसे ही आप ये फैक्टर ले आते हो कि देयर इज समथिंग कॉल्ड अ डिवाइन, इट बिकम्स अ मीनिंग, इट बिगिंस टू एज्यूम ए जर्नी एंड इवोल्यूशन, प्रोग्रेस, एंडलेस पॉसिबिलिटी। सो यहाँ पर कह रहे हैं लोनली स्प्लेंडर, एक अकेला, वही सूर्य काफ़ी है सारी सृष्टि का अंधकार हरने के लिए और हम लोगों को दिशा देने के लिए। ऑलमोस्ट वॉज फ्लंग ऑन द ओपेक इनेन। धरती विदाउट द लाइट इज ओपेक इनेन, अज्ञान। Once more a tread disturbed the vacant vasts. Infinity's center, a face of rapturous calm, parted the eternal lids that open heaven. A form from far beatitudes seemed to near. ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में है ब्रह्मजिया की कहानी, जहाँ ब्रह्म की शक्ति जाती हैं सृष्टि क्रिएट करने, वही इम्पेल करती हैं सृष्टि के लिए, और फिर वही उनके हृदय में क्या छिपा है वो लेके सृष्टि के लिए उतरती हैं। लेकिन देखिए कितना कैसा वर्णन है कि उस तरफ से द्वार खुल रहा है। लुक एट दिस, बार बार ये उपनिषद में सजेशन आती है। यम वेशे व्रणुते तेन लभ्य तस्येष आत्मा विव्रणुते तनुस्वाम। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, दरवाजा तो उधर से ही खुलता है। जब मुहूर्त होता है, जब समय होता है, जब आप प्रतीक्षा करिए नहीं, क्योंकि अगर आप प्रतीक्षारत नहीं है तो दरवाजा खुल के बंद भी हो जाएगा और आप बाहर चाट पकौड़े खा रहे हो, पता चला कि दर्शन का टाइमिंग ओवर हो गया। तो दरवाजा तो खुलेगा लेकिन उधर से आप कितना भी, पर आपको प्रतीक्षा करनी है, जो बहुत बड़ी बात है। इसलिए माँ कहती है यू मस्ट एस्पायर। आप एस्पायर करेंगे इंटेंसिटी, तब जब दरवाजा खुलेगा तो कितना आनंद आएगा। ये माँ से किसी ने पूछा फिर एस्पिरेशन क्यों करना, तो भगवान को अपने मन की है। तो वो इसलिए क्योंकि अगर आप एस्पायर नहीं कर रहे, मान लीजिए आप ऐसे बैठे हैं, अचानक दरवाजा खुल गया, अच्छा क्या है यहाँ, कौन, यहाँ भगवान है, ओ अच्छा कोई बात नहीं। इसका तो एक्चुअल एक्सपीरियंस में कर चुका हूँ। कहाँ पर आपको पता होगा, राजस्थान में वो जगह है जहाँ मीराबाई फेमस टेम्पल है, नाथ द्वारा। मैं हर बार 2 मंदिरों में मिस्टेक करता हूँ, और वो खुलते हैं थोड़ी देर के लिए, थोड़ा दिन के समय खुलते हैं, फिर बंद हो जाते हैं दोपहर को। तो मेरी कोई रुचि नहीं थी, बिकॉज माँ श्री अरविंदो, मेरा तो 1 पॉइंटेड तरीका है कि अब जिसको दिल दे दिया, अब सब इधर उधर नहीं जाना है। पर वो ले गए लोग, अब कहा कि अब मंदिर, मैंने कहा मेरी कोई ऐसे रुचि नहीं है, पर लेकिन डोंट वांट टू बी ब्लंट, मैंने कहा ठीक है आप जैसा। तो बैठा रहा मैं कार में, तो फिर किसी ने कहा नहीं द्वार तो इस समय बंद है। तो ठीक है द्वार बंद है तो और भी कोई इशू नहीं। अचानक द्वार बंद है, चलो प्रसाद ले लेते हैं, बाहर मिलता है, तो हम लोग गए। अचानक अरे दरवाजा खुला है अभी। अब वो क्यों खुला था, एक सूचना आई थी, इट सीम्स कि वीआईपी कोई आने वाले हैं। हालांकि वो वीआईपी नेवर केम, पर हम उस द्वार से केवल 2 मिनट की वॉक पे थे, और ये सूचना ही हम सारे थे ही नहीं, मतलब हम 10 एक लोग होंगे
क्योंकि कोई उस समय आती नहीं. इट्स ए टाइम व्हेन द डोर इज क्लोज्ड. और हम एकदम सामने खड़े होके, कोई भीड़ नहीं, कुछ नहीं. अब हालांकि मेरे अंदर वो एक सडनली जो भाव जगा उस समय, अरे भगवान ने दरवाजा खोल दिया, आखिर तो कृष्ण है ना. तो जाके खड़े हो गए. तो देखिए जॉय, खोलना तो उनको अपने टाइम पर था. तो अगर आपके अंदर एक कहीं ना कहीं रेडीनेस होती है, कहीं ना कहीं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं अरे अरे ये तो बाई चांस हो गया, तो उसका मज़ा देखिए क्या हुआ, ख़त्म हो गया ना. जब आप इसको ऐसे देखते हो कि कहीं ना कहीं कोई चीज़ थी, या तो कोई एस्पिरेशन थी, या लगाव था, या कोई जुड़ाव था, आप जुड़े हुए थे, तो भगवान ने द्वार खोल दिया. तो वो एक मिरेकल का जो सेंस होता है, एस्पिरेशन से वो डिलाइट आती है, अरे माँ, वरना भगवान आते ही चले जाते हैं. तो यहाँ पर वो है कि डिवाइन मदर उधर से द्वार खोलती हैं. पार्टेड द इटर्नल लिड्स दैट ओपन हेवन. भगवान ने बंद किए हुए हैं और उनके आंखें खुल रही हैं. ए फॉर्म फ्रॉम फार बिएटिट्यूड सीम टू नियर. वो सौंदर्य जो अपरिमेय है. एम्बेसडरेस ट्विक्स्ट इटर्निटी एंड चेंज. अब वो मध्यस्थता करने वाली हैं, इटर्निटी जो उस पार है, और चेंज जो इधर है. तो वो आएंगी तो चेंज करेंगी चीज़ों को, वरना चीज़ें अपनी सुप्त अवस्था में है, तो वो आएंगी चीज़ों को चेंज करेंगी. तो एम्बेसडर्स, देखिए डिवाइन मदर की कहानी है, और कैसे पूरा वन स्टेप बाय स्टेप श्री अरविंद बता रहे हैं. द ओमनिसिएंट गॉडेस leaned across the breaths that wrapped the fated journeyings of the stars and saw the spaces ready for her feet. ओमनिसिएंट, सर्वज्ञ हैं. वो कैसे आ रही हैं? अब देखिए सूर्य लोक से आ रही हैं, अनेकों अनेकों ग्रह नक्षत्र तारामंडल पांव रखती हुई आ रही हैं उनसे. अब ये रियल उसमें भी होता है. सूर्य का प्रकाश हमारे पास पहुंचता है 8 मिनट में. सबसे पहले कहाँ पहुंचता है? जो सबसे निकटतम ग्रह है, हमसे पहले वो वीनस के पास पहुंचेगा. तप्त है वो. अब देखिए इसको श्री अरविंद कैसे वर्णन कर रहे हैं कि डिवाइन मदर आ रही है अपने चरण रखते हुए. फिर देखती है हाँ धरती तैयार है. अच्छा, सॉ द स्पेस इज रेडी फॉर हर फीट. वंस शी हाफ लुक्ड बिहाइंड फॉर हर वेल्ड सन. सेम ये ऋग्वेद की 10वें मंडल की. देखिए वी डोंट नीड टू रीड दैट. अगर इसको पढ़ ले, एक क्षण को वो रुकती हैं और देखती हैं, छोड़ के आ रही हैं घर, क्योंकि अभी ये द्वार बंद हो जाएगा, लेकिन वो तो यहाँ रह जाएंगी. अवतार एक बार आते हैं तो वो जाते नहीं हैं. तो उनकी तो अब ये परमानेंट जगह हो गई, भूमि हो गई. वंस शी हाफ लुक्ड बिहाइंड फॉर हर वेल्ड सन, देन थॉटफुल वेंट टू हर इमॉर्टल वर्क. ये काम तो वो सदैव कर रही हैं, अंधकार में भी कर रही हैं. क्या कर रही हैं? अंधकार में तैयार कर रही हैं धरती को, ताकि हम तैयार हों, एसिमिलेट करें, कल का जो स्पिरिचुअल भोजन था उसको पचाएं, फिर वो आएंगी नया थाल बना के. अर्थ फेल्ट द इम्पेरिशेबल्स पैसेज क्लोज, द वेकिंग ईयर ऑफ नेचर हर्ड हर स्टेप्स. तो जो कुछ जगा हुआ था प्रकृति के अंदर वो सुनता है, प्रकाश आ रहा है, प्रकाश आ रहा है. माँ कहती हैं कि सुपरामेंटल लाइट के साथ भी यही होने वाला है. पहले नेचर रिस्पॉन्ड करेगी, मेटीरियल नेचर, फ्लावर्स, पशु पक्षी, एनिमल लाइफ, जो सिंपल लोग हैं. और सबसे लास्ट में कौन रिस्पॉन्ड करेंगे? जो कॉम्प्लिकेटेड दिमाग वाले, डबल PhD वाले, लास्ट में, क्योंकि वो तो वहीं घूम रहे हैं अपने चक्कर लगा रहे हैं उसमें, मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चला के उनको मजा आ रहा है. तो दे डोंट नो कि प्रकाश आया. एंड वाइडनेस टर्न टू हर इट्स लिमिटलेस आई. अब देखिए ये इमेज देखिए, वाइडनेस, ये वास्तव में विष्णु भगवान की इमेज है. विष्णु भगवान इज डिस्क्राइब्ड इन वेदास एज द आई एक्सटेंडेड इन हेवन.
तो धरती से क्या दिख रहा है? इम्पेरिशेबल पैसेज क्लोज. आप नहीं देख पा रहे हो कि वो जो उषा काल का जो होता है ना, आप देखते हो कि अंधकार से, लिटरली एक वर्ड है पौ फटना हिंदी में, पौ फटना. आपका वो जो अंधकार का अंदर एक कुछ विदीन होता है, चमक आती है. उसके बाद आपको नहीं पता, उसके बाद सूर्य आ रहा है, लाइट फैल रही है, लेकिन यू डोंट नो. लेकिन उधर से क्या हो रहा है? आई एक्सटेंडेड. तो वाइडनेस क्या कर रही? ये जस्ट लुक एट दिस इमेज. धरती पर क्या हो रहा है? वो प्रकाश धीरे 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 फैल रहा है और चीजों को अपने अधिकार में ले रहा है. वास्तव में क्या हो रहा है? वहां से जो सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु, वह अपनी दृष्टि धरती के अन्य अनुस पे डाल रहा है. यानी मान लीजिए वहां भी जब लाइट आ गई तो वहां भी भगवान ने अपनी दृष्टि डाली. होता है ना वो फ्लाइट में, इंटरनेशनल फ्लाइट में आता रहता है, यहाँ भी रात है, यहाँ दिन है. देखिए वो कि भगवान की दृष्टि उस ओपनिंग के थ्रू जा रही है. वाइडनेस टर्न टुवर्ड्स हर, क्योंकि जहां वो जा रही है वहां दृष्टि जा रही है. लुक एट द तालमेल. जहां उषा जा रही हैं वहां वहां सूर्य जा रहे हैं पीछे पीछे. तभी तो श्री अरविंद कहते हैं कि जो माँ कहती हैं, इट इज द फिएट ऑफ द सुप्रीम, वर्ड ऑफ द सुप्रीम. तो वाइडनेस टर्न टू हर, इट्स लिमिटलेस आई. प्रकृति के अंदर सब कुछ भगवान अब देख रहे हैं. एंड स्कैटर्ड ऑन सील्ड डेप्थ्स हर ल्यूमिनस स्माइल. क्या बात है! उषा काल का ही वर्णन चल रहा है उस एक मोमेंट का. ल्यूमिनस स्माइल. किंडल टू फायर द साइलेंस ऑफ द वर्ल्ड्स. पहले क्या करेंगी माँ? आके क्या मैसेज है? यज्ञ करो, यज्ञ करो, यज्ञ करो. अग्नि को अपने अंदर जागृत करो. किंडल टू फायर. अब देखिए भारतवर्ष में जो सनातन धर्म की परंपरा थी, कैसे हम नेचर के साथ कनेक्टेड थे. कि सुबह सुबह उठ के या तो फिजिकल यज्ञ किया जाता था, या आप उठ के ध्यान करो. यज्ञ का वो जो आंतरिक रूप है, क्योंकि ये कंड्यूसिव है. ये मोमेंट वो आती हैं सबके अंदर एक उस अलख को जगाने के लिए. ऑल ग्रू ए कॉन्सेक्रेशन एंड ए राइट. अब ये यज्ञ कैसे होगा? प्रकृति इस यज्ञ को करेगी सबसे पहले. वो यज्ञ का वर्णन हम लोग पढ़ लें आज, बहुत सुंदर है ये. लेट्स फ्लो विद इट. तो जैसे ही सूर्य की किरणें उषा स्पर्श करती हैं, सब जाग जाता है और जाके यज्ञ. अब यज्ञ क्या है? अब उधर से कोई प्रकाश आया, आपको टच कर रहा है. यज्ञ क्या है? यज्ञ अब इधर से उठने वाली पुकार है जो वहां जा रही है. यज्ञ के माध्यम से क्या करते हैं ऋषिगण? वो आहुति देते हैं, और आहुति अग्नि का ये स्वभाव है. वो या तो नष्ट करेगी जो तैयार नहीं है, या शुद्ध करेगी. शुद्ध करके क्या करती है? वो ऊपर उठा देती है. दैट्स द वे. उसको फर्दर ले जाएगी मारुत, वायु, आगे और ले जाने का कार्य. लेकिन अग्नि इमीडिएटली वो फर्स्ट लेवल पर, इसीलिए वो अग्रदेव है वैदिक ऋषियों का. पहले किस देवता का आह्वान करे? अग्नि का. क्योंकि कौन सी चीज तैयार है तो वो चीजों को तैयार करती है, लाइट बनाती, जो चीजें अभी यहीं के लिए हैं उसको, और फिर उसके बाद वो उठती हैं. तो ये यज्ञ है जो प्रकृति के अंदर प्रारंभ हो जाता है. तो प्रकृति के अंदर यज्ञ प्रारंभ होता है. तो कौन है जो आते हैं? कौन से मंत्र सुनाए जाते हैं? कौन से प्रीस्ट आते हैं? अब देखिए, एयर वॉज ए वाइब्रेंट लिंक बिटवीन अर्थ एंड हेवन. हवी डाल रही है प्रकृति. किस चीज की हवी डाल रही है? जो कुछ उसके अंदर है सब वो अपने लॉर्ड को ऑफर कर रही है. सब उस वही आके अग्नि जो किंडल होती है प्रकृति के अंदर जो जलने लगती है, कौन? सूर्य ही जलाते हैं. इसीलिए ये एस्पिरेशन ही इनिशिएशन है. भगवान का स्पर्श हमारे अंदर एस्पिरेशन की अग्नि जलाता है, और फिर प्रकृति अब सब कुछ उसके अंदर अपनी अर्पण करती है, और उसके बाद सबके अंदर उसका अलग अलग प्रसाद रूप में प्रभाव आएगा. Air was a vibrant link between earth and heaven. The wide-winged hymn of a great priestly wind arose and failed upon the altar hills.
पृथ्वी के अंदर जो हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, वो सारे यज्ञ वेदी हैं, क्योंकि वेदी थोड़ी उठी हुई होती है ना, नीचे धसी हुई नहीं होती वेदी, ऊपर उठी हुई है हिल्स, और यहाँ से यज्ञ होकर प्रकृति ले जाती है, वहाँ से माउंटेन विंड्स उसको और ऊपर ले जा रही हैं। उसमें कुछ ही चीज़ें जाएंगी, ये देखिए एटमॉस्फेयर धीरे धीरे रेडिफाइड होता है। तो वर्णन है यज्ञ का, द हाई बाउज प्रेड इन रिवीलिंग स्काई, सारे वृक्ष प्रार्थना के रूप में अपनी हाथ ऊपर किए हुए हैं। ये सच है कि ब्रांचेस, वृक्ष लाइट ही सीख करते हैं, तो प्रार्थना रत हैं। और यदि अगर उस समय हम महसूस करें तो सच में ऐसा लगता है कि सृष्टि प्रार्थना रत है। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी ऐसा लगता है कि वो प्रार्थना रत है। फिर थोड़ी देर के बाद वो उनका लेबर शुरू होगा, एफर्ट शुरू होगा, चहचहाना शुरू होगा। लेकिन ये ठीक चहचहाट के पहले का वर्णन हो रहा है। द हाई बाउज प्रेड इन रिवीलिंग स्काई, हियर वेयर आर हाफ लिट इग्नोरेंस skirts the gulfs on the dumb bosom of the ambiguous earth. Here, where one knows not even the step in front, and truth has her throne on the shadowy back of doubt. On this anguished and precarious field of toil, outspread beneath some large, indifferent gaze, impartial witness of her joy and bale, our prostrate soil bore the awakening ray. यहां भी, मर्तलोक में भी, अंधकार में अवस्था में भी वो आई ही है इस अंधकार में अलग चलाने। यहां का वर्णन है, हियर, जहां हम अज्ञान में ही घूमते रहते हैं। एम्बिगुअस अर्थ, एम्बिगुअस क्यों? जहां सुख दुख, इविल गुड सब इंटरट्वाइंड है, कि आपको पता ही नहीं चलता कि ये अच्छा बुरा क्या है। एम्बिगुअस, डम बूजम, कुछ कहती नहीं। हियर माने जड़ तत्व का यहां वर्णन है। हियर वेयर वन नोज नॉट इवन द स्टेप इन फ्रंट, अज्ञान की वो अवस्था है। आप विज्ञान पढ़ लिया, किताबें पढ़ ली, सब कर लिया आपने, अभी बाहर क्या होने वाला है मालूम नहीं। हो रहा है वो पता नहीं होता कि बारिश हो रही है। छोटी सी चीज एक बता रहा हूं। एंड ट्रूथ हैज हर थ्रोन ऑन द शैडोई बैक ऑफ डाउट। ये देखिए कहानी आ गई ना, इतनी सारी कहानियां इसमें। अधर्म कहां से उत्पन्न हुआ? अगर आप पुराणों की कहानी पढ़ेंगे तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी की छाती से धर्म उत्पन्न हुआ, ब्रह्मा जी की पीठ से अधर्म उत्पन्न हुआ। वो जिसको वो देख नहीं पा रहे, जो बच जाता है दृष्टि से, छिप, उसे बहुत सारे भाव हैं, लेकिन हम लोग अभी कहानियों में नहीं जाएंगे। शैडोई बैक ऑफ डाउट, तो वो जहाँ जहाँ सब लोग शंका में, शंकाओं के बादल से घिरे हुए, बहुत सारी कहानियाँ मैं लोभ संवरण कर रहा हूँ, विल नॉट गेट इनटू दैट। ऑन दिस एंग्विश्ड एंड प्रिकेरियस फील्ड ऑफ टॉयल, जहाँ हम मेहनत तो करते हैं, पीड़ा में मनुष्य मेहनत कर रहा है, एंग्विश्ड, प्रिकेरियस, क्योंकि उसको लेकिन पता नहीं है कि उसका कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या जब मिलेगा तो वो सारा अगले क्षण लुट ना जाएगा। शेरविंद को सब पता है, भगवान जानते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसीलिए वो आ रहे हैं। उसका हल क्या है वो बताने आ रही हैं उषा, कि मनुष्य तुम जो खोज रहे हो उसके लिए तुमको ये रूट अपनाना है, यज्ञ करना है। आउटस्प्रेड बीनीथ सम लार्ज इंडिफरेंट गेज, आकाश है जो देखता है सब कुछ लेकिन इंटरवीन नहीं करता, ऐसा प्रतीत होता है। इम्पार्शियल विटनेस ऑफ आवर जॉय एंड बेल, आवर प्रोस्ट्रेट सॉइल बोर द अवेकनिंग रे। उस अवस्था में अब वो प्रकाश फाइनली आके जड़ तत्व को टच कर रहा है, जो उस एक उदासीन आकाश के नीचे, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप प्रे करते रहिए उठा के, आप खुश होके झूमते रहिए, आप दुखी होके रोते रहिए, आसमान वैसा का वैसा है। तो ये एक जो ऐसा प्रतीत होता है यहाँ पर, क्योंकि हम अज्ञान में हैं, वहाँ भी प्रकाश की किरण पहुँच रही। मतलब जहाँ महाज्ञान है, महाअंधकार है, अविश्वास है, डाउट है,
जहां ऐसा लग रहा है कि भगवान है ही नहीं, वहां भी प्रकाश की किरण जा रही है. दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस डिस्क्रिप्शन. हियर टू द विजन एंड प्रॉफिटिक ग्लीम लेट इन टू मिरेकल्स कॉमन मीनिंगलेस शेप्स. जैसे प्रकाश आता है और धरती पे वो चमकने लगती है, कण भी, एक एक कण. ये अनुभव जब कंकड़ की रोड होती थी, छोटे छोटे, कई लोगों को ये एक्सपीरियंस हुआ होगा. अब तो ये सब चीज़ें नहीं दिखती हैं, टार की रोड हो गई है. पर कॉमन मीनिंगलेस शेप्स, अचानक आपको एक अचानक पत्ता निकल के आ गया, कहीं रात को बारिश हुई तो थी. कॉमन मीनिंगलेस शेप्स जिनके उसके अंदर भी एक हर्ष, उल्लास, उमंग, कोई नई चीज प्रकट होने लगती है. यहां मिरेकल का शब्द यूज कर रहे हैं. मिरेकल क्यों? क्योंकि जब कोई अचानक अप्रत्याशित नई चीज प्रकट होती है, कोंपल प्रकट होती है वृक्ष के अंदर, एक बर्ड आ जाती है, तो देन द डिवाइन एफ्लेटस स्पेंट withdrew, unwanted fading from the mortal's range. तो फिर वो ये पूरी कहानी बता रहे हैं. तो जो उषा काल है वो चला जाता है, प्रकाश नहीं जाता है, लेकिन उषा काल समाप्त हो. उषा काल का जो जॉय है, इसे लोग कहते हैं डॉन को देखना है तो पर्टिकुलर टाइम है, उस समय आप जाके लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, देख रहे हैं. बाद में दिन आ गया, लेकिन दिन तो अलग है ना, सब दिनचर्या में लगे हुए हैं. तो अनवांटेड क्यों? सब लोग सो रहे हैं, कोई नहीं चाहता अवेकनिंग, कोई नहीं चाहता, लोग अपना रेगुलर लाइफ चाहते हैं. लेकिन वो आके जब चली जाती हैं तो कुछ छोड़ के जाती हैं. गिफ्ट ना, डिवाइन मदर का एक स्वरूप है, तो कुछ तो छोड़ के गिफ्ट लेके आएंगी. तो गिफ्ट क्या होता है? ए सेक्रेड यर्निंग लिंगर्ड इन इट्स ट्रेस. जब श्री कृष्ण अचानक आधी रात को चले जाते हैं तो सेक्रेड यर्निंग, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण. भक्ति की ऐसी धाराएं प्रकट होती हैं जो वैदिक उपनिषदिक ऋषियों के अंदर नहीं थी. तो वो सीक्रेट यर्निंग, द वर्शिप ऑफ ए प्रेजेंस एंड ए पावर टू परफेक्ट टू बी हेल्ड बाई डेथ बाउंड हार्ट्स, द प्रेसियंस ऑफ ए मार्वेलस बर्थ टू कम. शी केम, she saw, she conquered, and she faded or went back into the background. अब क्या हुआ? सोने वाले सोते रह गए, नॉर्मल चीजों में लगे रहे, लेकिन जाने के बाद अचानक, हु इज मदर एंड श्री अरविंदो? कहां से आए, कहां गए? वी वांट टू सी देम. तो क्या हुआ? अंदर में एक पूजा का भाव, वर्शिप ऑफ ए प्रेजेंस एंड ए पावर. उस समय लोग नहीं जान, बहुत से लोग आप देखिए लेटर्स हैं उनके एकदम पास में रहने वाले लोग, पत्र देखिए उनके, ऐसे से लेटर्स हैं. एक जगह कोई पत्र पूछ रहा है कि क्या माँ का जन्म सच में किस तारीख को हुआ, मतलब 21 फरवरी या उससे. अब सोचिए, श्री अरविंद से एक जो स्ट्रेट आंसर है उसका भी, आपकी इसके बारे में क्या राय है? और श्री अरविंद बेचारे पेशेंटली एक मटेरियल फैक्ट को क्या नहीं पूछ सकते थे. मतलब पीपल कुड हैव आस्क्ड हिम. अब आप पढ़िए, इवन 12 ईयर्स जब आप पढ़िए, they could have just asked, tell me all about Brahman, और वो he would have revealed everything. कहीं कहीं कोई प्रश्न कोई करता है सुप्रामेंटल के बारे में, कहीं कोई प्रश्न, he could have revealed everything. अगर देखा जाए तो वो जो 20 से 26 के बीच में और 38 के बाद जो पीरियड इवनिंग टॉक्स होती थी, समटाइम्स जब आप उनको पढ़ते हैं, मेरे अंदर तो ये भाव लगता है what they could have asked. लेकिन अंत में पूछा क्या? तो ये एक होती विडम्बना. बाद में नाउ पीपल वांट टू नो मोर एंड मोर, तो एक प्यास जगा जाते हैं. टू परफेक्ट टू बी हेल्ड बाई डेथ बाउंड हार्ट. डेथ बाउंड हार्ट तो मर्तलोक की बात जानते, वो मृत्यु को ही जानते हैं. अमृतत्व का गीत तो उन्होंने सुना नहीं है. श्री अरविंद तो अमृतत्व का गीत सुना रहे. नहीं, ये मत बोलिए, ये सब तो कल्पना है. हमको दैनिक जीवन की कुछ समस्याओं का समाधान बताइए.
too perfect to be held by death-bound hearts. The prescience of a marvelous birth to come. लेकिन धरती पर छाप पड़ जाती है. प्रेसियंस, फोर नॉलेज. लोग पूछते हैं ना सुपरमैन कैसा होगा? श्री अरविंदो माता जी जैसा होगा. सुपरामेंटल बीइंग, ये फर्स्ट स्पेसिमेन. तो एकदम आप पर प्रेसियंस. कौन आएगा बाद? तभी तो वो लिख रहे हैं, क्योंकि वो हैं इसलिए वो लिख पा रहे हैं. सुपरामेंटल बीइंग कैसा होगा, नॉस्टिक लाइफ कैसी होगी, नॉस्टिक पर्सनालिटी कैसी होगी. ये भी पुरानी लिखते हैं ना कि जब मैंने उनको देखा तो मुझे गीता की वो लाइन याद आ गई. ये चीज़ श्री अरविंद लाइफ डिवाइन में बाद में ये उद्धरण नहीं कोट करते हैं, गीता की वो पंक्तियां कोट करते हैं कि नॉस्टिक इंडिविजुअल कैसा होगा. कहते हैं एक इम्पर्सनल पर्सनालिटी होगी. उसको आप फिक्स नहीं कर सकते हो पर्सनालिटी को कि ऐसे हैं वैसे हैं. इम्पर्सनल, एक वास्ट इम्पर्सनालिटी का बैकग्राउंड रहेगा, उसमें उसकी पर्सनालिटी होगी जिसमें वो संसार के साथ संबंध जोड़ रहा है. तो वो हम देखते हैं श्री अरविंद में जो लोग महसूस करते हैं. बाद में वो बताते हैं नॉस्टिक इंडिविजुअल, माता जी शब्द यूज करती है, वर्ल्ड पर्सनालिटी, ये सब श्री अरविंद माता जी के ऊपर अप्लाई करता है. तो सुपरमैन, सुपरमेंटल बीइंग कैसा होगा? श्री माँ श्री अरविंद जैसा होगा. और चूंकि वो दृष्टि की रेंज से चली, नहीं तो हम लोग यही अरे देखो माँ श्री अरविंद, वो कहते हैं ढूंढो मुझे. ढूंढने के लिए क्या करना है? यज्ञ करना है. अभीप्सा फर्स्ट स्टेप. देखिए पूरा योग उन्होंने बता दिया. पहले भगवान आएंगे, कॉल आएगी, टच होगा हृदय. फिर क्या होगा? अभीप्सा जागेगी. अभीप्सा के प्रत्युत्तर में प्रकाश का विस्तार होगा. फिर हमको क्या करना है? जो कुछ हमारी परिधि में हमको दिख रहा है, जैसे नेचर कर रही है, प्रकाश का विस्तार होगा तो बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कवर करेंगे. उन सब चीज़ों को हमको कॉन्सेक्रेशन, यज्ञ के रूप में ऑफर करना है. दैट इज द पाथ. तो यहाँ हम लोग रुकेंगे. एंड जस्ट क्विकली रीड दीज लाइन्स. Then through the pallid rift that seemed at first hardly enough for a trickle from the suns, outpoured the revelation and the flame, the brief perpetual sign recurred above, a glamour from unreached transcendences, iridescent with the glory of the unseen, a message from the unknown immortal light, ablaze upon creation's quivering edge. Dawn built her aura of magnificent hues and buried its seed of grandeur in the hours. An instant's visitor the Godhead shone, and on life's thin border a while the vision stood. On life's thin border a while the vision stood, and bent over earth's pondering forehead curve, interpreting a recondite beauty and bliss in colors, hieroglyphs of mystic sense. It wrote the lines of a significant myth, telling of a greatness of spiritual dawns, a brilliant code penned with the sky for page. Almost that day the epiphany was disclosed, of which our thoughts and hopes are signal flares. A lonely splendor from the invisible goal almost was flung on the opaque inane. Once more a tread perturbed the vacant vast. Infinity's center, a face of rapturous calm, parted the eternal lids that open heaven. A form from far beatitudes seemed to near, ambassadoress twixt eternity and change. The omniscient goddess leaned across the breaths that wrapped the fated journeyings of the stars.
and saw these spaces ready for her feet. Once she half looked behind for her veiled son, then, thoughtful, went to her immortal work. Earth felt the imperishable's passage close. The waking ear of nature heard her steps, and wideness turned to her its limitless eye, and scattered on sealed depths her luminous smile kindled to fire the silence of the worlds. All grew a consecration and a rite. Here was a vibrant link between earth and heaven, the wide-winged hymn of a great priestly wind arose and failed upon the altar hills. The high boughs prayed in a revealing sky. Here, where our half-lit ignorance skirts the gulfs on the dumb bosom of the ambiguous earth. Here, where one knows not even the step in front, and truth has her throne on the shadowy back of doubt, on this anguished and precarious field of toil, outspread beneath some large, indifferent gaze, impartial witness of a joy and bale, our prostrate soil bore the awakening ray. Here to the vision and prophetic gleam, lit into miracles common, meaningless shapes. Then the divine afflatus, spent, withdrew, unwanted, fading from the mortal's range. A sacred yearning lingered in its trace, the worship of a presence and a power, too perfect to be held by death-bound hearts. The prescience of a marvelous birth to come. Jai Ma.